अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक है जी हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, OPAMP एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नाम से ही जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आज हमने एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो यूज़ करना है। ठीक कि हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करें, इनपुट सिग्नल एज आ आउटपुट जब अपेयर हो तो वो एम्पलीफाई भी हो, और एम्पलीफाई होने के साथ फेज शिफ्ट भी प्रोड्यूस हो 180 का। मीन के जो पॉजिटिव साइकिल था वो एम्पलीफाई होने के साथ साथ नेगेटिव बन जाए, और जो नेगेटिव साइकिल था वो एम्पलीफाई होने के साथ साथ क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। ठीक, तो सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम की तरफ, तो कंसीडर वी हैव अ ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक, इसको मैंने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस R1 और AC इनपुट के साथ V इनपुट। ठीक, और अब हम इसे एज इन्वर्टिंग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉन इन्वर्टिंग जो इसका टर्मिनल है वो क्या है जी, ग्राउंड 0 वोल्ट पर है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक रेजिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं R2 फीडबैक रेजिस्टेंस। डिटेल में देखेंगे कि ये क्या काम करती है। ठीक, अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एंट्रिंग करंट है, ठीक है, सोर्स से जो करंट निकल रहा है थ्रू रेजिस्टेंस R1 वो है I1, और ये लेट से जी नोड पॉइंट है। करंट या तो यहाँ जा सकता है या इधर जा सकता है। अब हमने ये पढ़ा है करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर में कि नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी क्या होती है, हाई। तो यहाँ पर तो आप ये सपोज कर लें कि कोई करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान तो पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है। तो सारा करंट किधर जा रहा है, इस तरफ, क्रॉस द फीडबैक रेजिस्टेंस I2। तो मान लें ये हमारा एंट्रिंग करंट है, ये हमारा लिविंग करंट है। तो किरचॉफ करंट रूल के मुताबिक I1 और I2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है जी, तो अब आपको पता है कि ये हमारे पास सिंबल है ऑपरेशन एम्पलीफायर का, और ये हमारे पास पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज है -VCC और पॉजिटिव VCC। ठीक है जी, यहाँ पर हमें आउटपुट सिग्नल जो है वो पेयर होगा। ये एक इनपुट सिग्नल है जी, पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है। जैसे ही एम्पलीफाई होगा पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, एम्पलीफाई भी हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, और एम्पलीफाई भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कैसे एम्पलीफाई होगा, गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है, ये सारा आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक, तो हेयर इधर आप आ जाए जी कि VI क्या है जी, इनपुट वोल्टेज। ठीक है जी, जहाँ पर इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे, R1 इज़ द रेजिस्टेंस अक्रॉस V इनपुट, एंड द इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। V आउट क्या है, आउटपुट वोल्टेज जो हमें एम्पलीफिकेशन के बाद मिलेगा। R2 क्या है जी, फीडबैक रेजिस्टेंस, और ये लिख लें अपने बुक पर कि फीडबैक रेजिस्टेंस क्या काम करती है, कंट्रोल द गेन ऑफ एम्पलीफायर। हमें पता है कि ओपन लूप गेन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जब हम कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं तो गेन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, फीडबैक रेजिस्टेंस, ताकि जो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म में वर्क करे, स्टेबल होकर क्या करे, वर्क करे। ठीक है जी, इसकी सेंसिटिविटी जो है वो कंट्रोल की जा सके। ओके, तो अब आप आ जाए स्टूडेंट, ज़रा एक टर्म है हमारे पास वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है जी, इंतहाई आसान, वेरी सिंपल। तो ओपन लूप गेन हमने पढ़ा करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर में होता है V आउटपुट ओवर V इनपुट। ठीक है जी, तो अब आप देखें इधर कि V इनपुट हमारे पास होती है V प्लस माइनस V नेगेटिव, और हमने ये पढ़ा है कि ओपन लूप गेन जो है ये काफ़ी हाई होता है, तकरीबन 10⁵ और मोर। ठीक है, अब मान लें कि 10⁵ बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू, सपोज कर लें ये एक इन्फिनाइट वैल्यू है, इस तक रीच करना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक, मान लें कि अगर हम कहते हैं कि ये वैल्यू इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी। ठीक, तो ये ओपन लूप गेन है ना, V आउटपुट ओवर V इनपुट, इसका मतलब कि समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव का अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए, 0, अगर ये इन्फिनिटी है। ठीक है जी, तो हम यही कहते हैं कि अगर ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा हाई है तो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव बहुत ज़्यादा कम होगा। कितना कम होगा, 0। तो देखें जी, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इज इक्वल टू 0, सो V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव। इट्स मीन कि हमारे पास जो
इन्वर्टिंग वोल्टेज है, ठीक है जी, और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज हैं वो बराबर होंगे, ठीक है जी, वो आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है जी। ये नेगेटिव इधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वी पॉजिटिव इज इक्वल टू वी नेगेटिव। तो इससे ही हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। अब वर्चुअल ग्राउंड क्यों कह रहे हैं, ये तो बराबर है, ग्राउंड कहाँ है भाई, ज़रा इधर देखें ना कि डायग्राम में हमने नॉन इन्वर्टिंग वाले को क्या किया था, ग्राउंड। जब नॉन इन्वर्टिंग वाले को ग्राउंड किया था तो इट्स मीन के वी नेगेटिव वाला भी किस पे है, इसके रिस्पेक्टिव ग्राउंड पर, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। एक और बात कि इन दोनों के दरमियान हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक में कि काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होती है, ठीक। अब ओपन लूप गेन की बात कर रहे हैं ना कि इनिशियली हमने कोई सिग्नल ही अप्लाई नहीं किया, तो इट्स मीन कि अगर इनके दरमियान रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो करंट तो ज़ीरो है। जब इन दोनों इनपुट्स के दरमियान करंट ज़ीरो है तो करंट ज़ीरो होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो अगर ये 0 वोल्ट पर है तो इससे भी कितने वोल्ट पर होना चाहिए, इससे भी भाई तब कितने वोल्ट पर होना चाहिए, 0 वोल्ट पर होना चाहिए। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल ग्राउंड। क्या कहते हैं जी, वर्चुअल ग्राउंड। तो देखें वी पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, सो वी नेगेटिव इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास कंसेप्ट वर्चुअल ग्राउंड का। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेरिवेशन ऑफ करंट गेन, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, जी का रिलेशन आता है, जी इज इक्वल टू -R2/R1, वो अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो देखें कि सबसे पहले जी करंट 1, तो ओहम लॉ आप जानते हैं स्टूडेंट, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। सो जो करंट 1 है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 वो आ जाएगा I1 इज इक्वल टू V/R1। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है जी, वो हमारे पास है, यहाँ से देखें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कितना है, V इनपुट, और ये किसके साथ कनेक्ट है, इन्वर्टिंग के साथ, तो V नेगेटिव, तो V इनपुट माइनस V नेगेटिव। तो देखें मैंने लिख लिया V इनपुट माइनस V नेगेटिव ओवर R1। और अभी हमने पढ़ा कि V पॉजिटिव और V नेगेटिव बराबर है, और V पॉजिटिव 0 था तो उसकी वजह से V नेगेटिव भी क्या है, 0। तो V नेगेटिव जी वर्चुअल ग्राउंड की वजह से क्या हो गया, 0। 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा V इनपुट ओवर R1। तो I1 तो आ गया सिंपली V इनपुट ओवर R1। तो I2 की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखें कि ओहम लॉ के मुताबिक I2 इज इक्वल टू V ओवर R2, V ओवर R2। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये वाला ज़रा पॉइंट देखें किसके साथ है, इन्वर्टिंग के साथ, V नेगेटिव, और ये वाला पॉइंट किसके साथ है, आउटपुट के साथ, V नेगेटिव माइनस V आउटपुट। तो V किसके बराबर होगा, V नेगेटिव माइनस V आउटपुट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय R2। अब V नेगेटिव तो हमें फिर पता है वर्चुअल ग्राउंड की वजह से क्या है, 0, तो 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस V आउटपुट ओवर R2। तो I2 हमारे पास आ गया जी माइनस V आउटपुट ओवर R2, ठीक। अब जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि ये अगर नोड पॉइंट है तो ये एंट्रिंग करंट है I1, और यहाँ पर सारा करंट कौन सा I2, तो जो हमारे पास सम ऑफ एंट्रिंग करंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ लिविंग करंट्स बाय यूजिंग KCL, किरचॉफ करंट रूल, ठीक है जी। तो सिंपली देखें कि KCL के मुताबिक, ठीक है जी, I1 और I2 क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो इनकी वैल्यूज पुट कर लें, VI ओवर R1 माइनस V आउट ओवर R2। तो देखें हमने लिख लिए वैल्यूज़, ठीक है। सिंपली क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V आउटपुट है, इधर जाके नीचे आके V इनपुट हो जाएगा, R2 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा R2 ओवर R1, ठीक। अब इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दें, या इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को एक्सचेंज कर लें, इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले आएँ, ठीक है जी। तो ये वाली इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने रीअरेंज करके लिख लिया V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। और यही जो हमारे पास रेशो है आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, इसी तो हम कहते हैं गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो G से रिप्रेजेंट करते हैं, G इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो हमारे पास आउटपुट पर सिग्नल अपेयर होगा उसमें फेज शिफ्ट होगा 180 का, ठीक है जी। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है जी, पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, आउटपुट पर पहले नेगेटिव मिला फिर पॉजिटिव मिला, मीन के पॉजिटिव वाला एम्पलीफाई भी हुआ, इन्वर्ट भी हुआ, इसी तरह नेगेटिव वाला इन्वर्ट भी हुआ, एम्पलीफाई भी हुआ, ठीक है जी। द सिग्नल इन्वर्ट हो गया बाय फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। पेपर में MCQs भी आ जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर G का डायरेक्ट रिलेशन है R2 के साथ, और हमने कहा था कि R2 हमारे पास क्या है,
फीडबैक रजिस्टर। तो इसका मतलब कि R2 की वैल्यू अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो गेन ज़्यादा होगा। ठीक, तो मैंने शुरू में आपको ये लाइन लिखवाई कि कंट्रोल द गेन। R2 क्या करती है, गेन को कंट्रोल करती है। ठीक है, R2 कम होगी, गेन कम होगा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सेंसिटिव सर्किट जो है, ठीक है जी, बनाया जा सकता है, ठीक है, या उससे अवॉइड किया जा सकता है बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ फीडबैक रजिस्टर। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अल्लाह हाफिज़।